हूँ। यस आपको जिम्मेदारी दी जा रही है कि दोनों गवर्नमेंट को रिपीट करना है। वो अपने किन 5 कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएं जो आप सुझाव देंगे। ओके यस सर उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला यस सर तो आपने सीडीपीएससी को शिफ्ट कर दिया। यस सर मानते सीडीपीएससी में आपको सक्सेस नहीं मिला, ठीक है सर फिर आप क्या करेंगे? सर आपको विवाह के लिए यस सर जब लड़का आपको पसंद करना होगा ठीक है सर तो उसमें आप क्या क्या गुण देखते हैं, इस आधार पर आप लड़के का चयन करें। कमेंट सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर थैंक यू सर। अपना परिचय देंगी रश्मि? यस सर मेरा नाम रश्मि पैकरा है। मैं बलरामपुर जिले से संबंध रखती हूँ। मैंने स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय बसई सूरजपुर से प्राप्त की है। उसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से फिज़िक्स ऑनर्स में कंप्लीट की है। उसके बाद मैं सर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। 3 साल तक मैंने अटेम्प्ट दिया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात मैं सीजीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। रश्मि यस सर प्रॉपर बलरामपुर? यस सर बलरामपुर जिले से। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, बगीचा ब्लॉक में पदस्थापित हैं। अच्छा। और घर में और कौन कौन है? सर मुझे मिलाकर 3 बहनें हैं हम, एक भाई है और पापा मम्मी है। आप किस नंबर की हैं? सर पहले नंबर पे सबसे बड़ी हैं आप? यस सर। रश्मि अभी 23 में विधानसभा चुनाव होना है। यस सर। और 24 में लोकसभा चुनाव यस होना सर। है ना? आपको जिम्मेदारी दी जा रही है यस सर। कि दोनों गवर्नमेंट को रिपीट करना है, मतलब राज्य में कांग्रेस को ठीक मतलब आना चाहिए दोबारा, ठीक है सर। ठीक, और आपको सेंट्रल पे लेकर के आना है बीजेपी को, मतलब वापस मोदी सरकार को लाना है। ठीक है यहाँ पे किनको लेकर के आना है? भूपेश बघेल सरकार को लाना है। ठीक, किन 5 मुद्दों पर आप चुनाव लड़वाएंगे? अच्छा सर। किन 5 मुद्दों पर इनको जितवाएंगे? सर सॉरी सर मुझे सवाल समझ में नहीं आया। कांग्रेस को फिर वापस लेके आना है। कांग्रेस ने 5 साल में जो भी काम किया यहाँ पे, यस सर। वो अपने किन 5 कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएं जो आप सुझाव देंगे। ओके सर। सर सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि सरकार अपने जो पिछले मैनिफेस्टो हैं उनको लेके कंप्लीट की है। और दूसरी चीज़ सर आने वाले जो समस्याएं होंगे, सबसे पहले शिक्षा। मेरा प्रश्न है यस वो सर। 5 चीजें कांग्रेस को, वो 5 कौन सी ऐसी चीजें हैं यस सर। जिनको लेकर के जाना चाहिए और वो आप सुझाव देंगे कि ये 5 चीजों को लेकर के आप जाइए। सॉरी सर। हाँ। ठीक है सर। सबसे पहला सुझाव होगा कि आप गरीबी उन्मूलन पे काम करें छत्तीसगढ़ पे, क्योंकि भारत के दृष्टि से अगर देखा जाए तो गरीबी का स्तर यहाँ पे काफ़ी कम ज़्यादा है। और दूसरा चीज़ सर स्वास्थ्य के ऊपर काम करें। तीसरा सर नक्सलवाद पे काम करें। और चौथा सर हम कृषि के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग के काम पे। ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए है सर। मेरा प्रश्न फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। सॉरी सर, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है सर, मुझे सरकार को सुझाव देना है या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से। मैं आपको और अच्छा कर देता हूँ। ठीक है सर। हमें अभी केंद्र की बात कर रहे हैं हम। ठीक है सर। 2024 में यस सर। मोदी सरकार जो है, ठीक है, जब वो चुनाव लड़ी होगी पिछला 19 में, ठीक है सर। तो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था। यस सर। उनके द्वारा जो काम किए गए होंगे, ठीक है सर। वो 5 ऐसी कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो जनता के बीच में अपने जो किए गए कार्य हैं वो लेकर के जाएंगे। जी सर। ठीक, और उन्हीं चीजों पे उनको चुनाव जितवाना है। ठीक है सर। ठीक, तो वो आप उनके मुद्दों में आप वो 5 क्या पिक करके देंगे आप? केंद्र सरकार के लिए सबसे पहला है विश्व में भारत की छवि को ज़्यादा अच्छा करना, जो कि सरकार ने किया है। और दूसरा सर भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको विश्व के समतुल्य लेके आना पड़ेगा, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया सर भारत की सुरक्षा की दृष्टि से काम करना, क्योंकि हमारे बॉर्डर एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को लेके इश्यूज चलती रहती हैं। चौथा सर ये सब सर हो गए
फॉरेन रिलेशंस के लिए। और सर इंटरनली हमारे यहाँ सर अगर देखा जाए तो डिजिटाइजेशन जो है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये मुद्दा आ जाएगा। और सर हमारे यहाँ रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सरकार स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पे काम कर रही है। 5 मुद्दे से केंद्र सरकार लेके जाएगी और सरकार ने इसमें अच्छा काम किया है, तो ये चांसेस बनते हैं कि सरकार 2024 में दोबारा आएगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। आप 3 साल यूपीएससी तैयारी की, आपने अपने Yes, परिचय में sir. बताया, यस सर। उसमें आपको सक्सेस नहीं मिला, यस सर। तो आपने सीजीपीएससी पे शिफ्ट कर दिया। यस सर। मान लीजिए सीजीपीएससी में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है सर। फिर आप क्या करेंगे? सर मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी अभी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी मैं यंग कैंडिडेट हूँ, तो समय है मेरे पास अटेम्प्ट के लिए। मैं कोशिश करूंगी कि हो जाए। अगर फिर भी मुझे लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो मैं सर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहूँगी एज अ टीचर। यूपीएससी अभी और दे रही हैं आप? नो सर, नहीं दे रही हूँ। क्यों? सर पहले 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, सिलेबस इतना वास्ट है और इतना समय नहीं दे पाऊँगी यूपीएससी के लिए। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर यूपीएससी में सीजीपीएससी सेकंड अटेम्प्ट था सर। इसका पहले अटेम्प्ट में? सर पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ था मेरा। अच्छा, रश्मि, यस सर। आप कंवर जनजाति से हैं, यस सर। गहिरा गुरु के बारे में बता पाएंगे? यस सर। सर गहिरा गुरु जी का जन्म लेलुंगा विकासखंड रायगढ़ में हुआ था, और सर उन्होंने समाज कार्य किया था आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए। उन्होंने जब जन्म लिया था, उन्होंने पाया था कि समाज में बहुत सी कुरीतियाँ हैं, जैसे हो गया सर मदिरापान हो गया सर, स्वास्थ्य संबंधी लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उन्होंने लोगों को जागरूक किया इसके लिए, नशा मुक्ति पे काम किया, और सर उन्होंने लोगों को सद्भावना के लिए प्रेरित किया, एक साथ काम करें मिलके सबके लिए, समाज के लिए। ठीक है, और उसके अलावा सर उन्होंने तब किया था, और सर मुझे इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बालपुर चित्रकारी क्या है? यस सर। बालपुर चित्रकारी क्या है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। आपने अपनी हॉबी यस सर। चित्रकारी दिया हुआ है आपने? यस सर। सर बालपुर ये बालपुर जगह का नाम है या? हाँ, जगह का नाम। सॉरी सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है इसमें। यस सर। आपको विवाह के लिए यस सर। जब लड़का आपको पसंद करना होगा, ठीक है सर, तो उसमें आप क्या क्या गुण देखेंगे, किस आधार पर आप लड़के का चयन करेंगे? ठीक है सर। सर सबसे पहला तो ये होगा कि हम दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि सर हम दोनों एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। दूसरी बात सर, हमारे विचार मेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं। हो सकता है कि वो ज़्यादा सर जैसे पेट्रियार्कल माइंडसेट उसका ज़्यादा ना हो, या फिर वुमेन को इक्वली रेस्पेक्ट करता हो, ये देखना पड़ेगा। और सर तीसरा कि सर मॉडर्न सोसाइटी में फैमिली को लेके उसके क्या विचार हैं, या तो वो जॉइंट फैमिली को प्रेफर करता है या न्यूक्लियर फैमिली को। अगर दोनों ही अच्छे हैं लेकिन उसका नज़रिया क्या होगा सर, ये देखना पड़ेगा। और आखिरी चीज़ सर उसके जो काम व्यवहार हैं या पिछला जैसे उसके व्यवहार हो चुके हैं वो किस तरह के थे, या तो शिक्षा में भी देख सकते हैं या तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ उनका कैसा एक्सपीरियंस है, व्यवहार है, इन सब चीज़ों को लेके डिसाइड करूँगी सर मैं। न्यूक्लियर फैमिली पसंद है आपको, जॉइंट फैमिली पसंद है? सर दोनों ही पसंद है मुझे, दोनों के ही अपने खामियां हैं और अच्छाइयां हैं। ज़्यादा पसंद क्या है? सर अभी तो मेरे घर में जैसे दादा दादी नहीं हैं, जॉइंट फैमिली नहीं है, तो न्यूक्लियर फैमिली ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है अभी। ठीक है। रश्मि जी, यस सर। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से फिजिक्स ऑनर्स किया। यस सर। आखिर सीधा आपका फोकस यूपीएससी था इसलिए दिल्ली गए, या नो सर, फिजिक्स कुछ और कारण थे? फिजिक्स में ऑनर्स तो छत्तीसगढ़ में भी कर सकते थे। सर छत्तीसगढ़ में मुझे सिर्फ फिजिक्स नहीं मिल रहा था। अच्छा। मुझे बीएससी मिल रहा था, ऑनर्स नहीं था। और बीएससी में मुझे केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती, बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती, शायद, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी फिजिक्स ऑनर्स नहीं? नो सर, नहीं मिला मुझे। ओके, ठीक है। अभी दिल्ली सरकार में एक केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। यस सर। वहाँ के शक्तियों को लेकर एक विधेयक पास किया गया। अगर शायद आप परिचित होंगी तो एक तरफ बात चल रही है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, ठीक है सर,
और इस लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के माध्यम से शासन चलनी चाहिए। यस सर। दूसरी तरफ केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आती है और दिल्ली सरकार की पावर को वहाँ के एलजी साहब अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जो कोई भी काम होगा एलजी से पूछ कर की जाएगी। जी सर। इस पर किस तरीके से देखती हैं और आप क्या इस बात पर सहमत हैं कि जो अध्यादेश लाया गया वो उचित है? सर दिल्ली बाकी राज्यों की तरह नहीं है सर, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। आर्टिकल 239 AA इसको गवर्न करता है। और इसमें केंद्र सरकार का सीधा 3 सब्जेक्ट जो हैं स्टेट के, लैंड हो गया, पुलिस ऑर्डर हो गया और पुलिस हो गया, ये सीधे केंद्र सरकार के पास है। तो सर वो किसी भी इन तीनों मामलों पे वो बिल बना सकती है, कानून बना सकती है। और सर इसके साथ साथ ये विवादित है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला था कि ये जो सर सिविल सर्विस जो है वो किसी भी राज्य के अंदर ही आता है। लेकिन सर ये देखा जाएगा, ये बाद में अगर कोर्ट में मामला जाता है। अभी के लिए सर चूंकि ये दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत का कैपिटल भी है, तो इसलिए केंद्र की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दिल्ली के लिए। ठीक है, लेकिन आप शायद जानती होंगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरफ कहा कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के माध्यम से ही शासन चलनी यस चाहिए। सर। और केंद्र सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय जिस तारीख को बंद होना था, यस सर। सुप्रीम कोर्ट का छुट्टी लगने वाला था, उसके जस्ट एक दिन पहले अध्यादेश ला दिया गया। यस इसको सर। आप किस परिप्रेक्ष्य में देखती हैं? सर इसमें कोई पॉलिटिकल या कुछ मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। इसमें सर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुचारू रूप से चले। चाहे लोकतंत्र में सर एक चीज़ है कि अगर कोई चीज़ सही प्रोसीजर से फॉलो किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का चाहे आखिरी दिन हो चाहे पहला दिन हो, अगर प्रोसीजर सही है और प्रॉपर कानूनी तरीके से किया गया है तो वो सही है सर। चलिए ठीक है। बलरामपुर से आती हैं आप, जी सर। ताता पानी के बारे में बताइए। यस सर। ताता पानी सर हॉट स्प्रिंग का एक एरिया है सर, वहाँ पे लगातार गर्म पानी निकलता रहता है और ये पोटेंशियल साइट भी है जो थर्मल प्लांट के लिए सर। अच्छा, कोई आसपास में उधर ही उल्टा पानी सुनी है, कहाँ हो? उल्टा पानी जगह? शायद सर ये सामरी एरिया में शायद है। उसका कोई साइंटिफिक रीजन बता सकती हैं क्या? सॉरी आखिर सर। ऐसा क्यों होता है? सॉरी सर, अभी मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे अच्छा में। ठीक है। लास्ट मेन पार्ट में तिब्बतियों को कब बसाया गया था? मेन पार्ट में सर एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है, लेकिन 1959 के आसपास जब तिब्बती भारत में आ गए थे चाइनीज इन्वेजन के बाद, उसके बाद ये बसाया गया था उन्हें। कब बसाया गया नहीं पता है? नो सर, सॉरी सर, Okay. मुझे नहीं पता। प्रश्न नहीं। चित्रकारी आपका यस। हॉबी है। मुगल काल में कोई शासक हैं जो चित्रकला या चित्रकारी के नाम से फेमस हैं? जी सर। जी जहांगीर वो करते थे, पोर्ट्रेट पेंटिंग को उन्होंने बढ़ावा दिया था। जी, कुछ बता सकती हैं उनके बारे में कि क्यों उनकी चित्रकारी अन्य के मामले में कुछ ज़्यादा ही जानी जाती थी? सर उन्होंने एक्सप्रेसिव कलर, वाइब्रेंट कलर का यूज़ किया था। और सर कोर्ट सीन वगैरह जो पहले दिखाए जाते थे, अब वो चेंज होके पोर्ट्रेट में ज़्यादा परिवर्तित हो गया था। ठीक है। आपने पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड की बात की जो दिल्ली सर। सरकार के पास है। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई और ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है यस सर। जहाँ पर पुलिस राज्य सर। सरकार के पास ना हो? सर एक वो है पौंडीचेरी सर। पुडुचेरी में पुलिस सर राज्य सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती? सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है सर, 2 चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार का कंट्रोल नहीं कर पाती है। तीसरी चीज़ सर सरकार केंद्र स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा है आपने? जम्मू कश्मीर के बारे में जी सर, लेकिन मुझे वहाँ का सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, अभी याद नहीं कर पा ओके रही। ओके, चलिए ठीक है। महिलाओं के अधिकार को लेकर यस सर। मौलिक अधिकारों में कहाँ कहाँ प्रावधान किए गए हैं? सर सबसे पहला आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी, जहाँ पे हम, और दूसरा है सर आर्टिकल 15 है, सेक्स से हम नहीं किसी को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और सर आर्टिकल 16 भी है, राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये है सर। कोई स्पेसिफिक आर्टिकल 16 में?
16 में आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है सर, जहाँ पे केंद्र सरकार महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस वो कर सकती हैं सर, उनको प्रोवाइड कर सकती हैं। आप अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं। लोकसभा में यस सर। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी सीट रिजर्व की गई हैं? सॉरी सर, मुझे छत्तीसगढ़ विधानसभा में शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीट रिजर्व है? 29 सीट सर। और एससी के लिए 10 सीट्स। 10 सीट रिजर्व। ठीक है। हर घर तिरंगा अभियान यस सर। को मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़कर बताइए। सर हर घर तिरंगा भारतीय व्यवस्था से अगर जोड़ा जाए तो सर जैसे हम हर घर में तिरंगा लहराते हैं तो सर इसकी मांग बढ़ेगी, और जैसे इसकी मांग बढ़ेगी इसका प्रोडक्शन भी होगा, और जो भी लोग या जो भी कारखाने इससे जुड़े हैं उनको सर मांग मिलेगी तो वो डेफिनेटली उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट होगा इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा सर, इनकम भी बढ़ेगी, और ये सीधे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। टेस्ला एक कार है जी सर। जिसको भारत सरकार ने भारत में लाने से मना किया कि जी सर। हम भारत में बिकने नहीं देंगे, क्या कारण थे? सर कारण यह था कि भारत ये चाह रही थी कि टेस्ला कंपनी भारत में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग करे, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग ना करके यहाँ एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, और भारत मेक इन इंडिया को प्रमोट करती है। तो उससे सर। क्या नुकसान होता भारतीय अर्थव्यवस्था को? सर एक्सचेकर को ज़्यादा नुकसान होता सर, इंपोर्ट हमारा बढ़ने लगता, और सर डॉलर हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। BRI क्या है? सर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का। इससे सर चाइना अपना कंट्रोल ऑल ओवर इंडिया में एक्सपेंड कर रहा है, और सर भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। आसपास के सभी देश जैसे चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, सभी इसके समर्थन करते हैं। और यस इंडिया का स्टैंड क्या है इसको लेके? सर इंडिया का स्टैंड ये है कि चूंकि सर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया के सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है सर, जैसे हमारा CBEC हो गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सर ये POK से होके जाता है, और भारत ये मानता है कि ये POK भारत का हिस्सा है, और ये जो मामला है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तीसरा देश इसको दखल नहीं देना चाहिए। ओके, थैंक यू। टीम रेला प्रस्तुत करती है CGPSC और CG व्यापम की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल पर। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लास के लिए डाउनलोड करें रेला राजपूत ई-लर्निंग ऐप, या हमें फोन करें दिए गए फोन नंबर पर 7089040001 8817224482। रश्मि, यस सर। जैसे आप अपना परिचय में UPSC कहेंगी, जी सर। है ना, थोड़ा छत्तीसगढ़ पर उनका ज़्यादा फोकस रहेगा। यस सर। ठीक है। मैं आपसे और जानना चाहता, जी सर। जैसे आप यदि बालपुर चित्रकारी का जवाब देती यस सर। तो मैं थोड़ा और अंदर जाता, है ना। कमर को मैंने देख करके गहिरा गुरु पूछा, जी सर। और चित्रकारी को देख करके मैंने बालपुर चित्रकारी पूछा। जी सर। छत्तीसगढ़ में जो चित्रकारी है उसके बारे में आपको और जानना है, ठीक है सर। है ना। बातचीत के दौरान जी सर। जी सर कहिए, ठीक है को अवॉइड करिए, जी सर। है ना। जो बीच बीच में इंटरव्यू के दौरान जो ठीक है आ रहा था वो मत करिए। जी सर। जी यस सर इस पे जाइए नॉर्मल, जी। फिर वो कहीं कहीं पे बातचीत जैसा लग रहा था, जी। है ना। एक चीज मैं आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान बता दूं, जी। आपका इंटरव्यू बेहतर होने वाला है, आप इंटरव्यू अच्छा करने वाले सर हैं। पहली बार है तो हाँ नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, ठीक। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा है। पूरे इंटरव्यू के दौरान आप बनी रही हैं, ठीक। कहीं पर आपने लूज नहीं किया है। शुरुआत वैसा हो करके भी उतना बढ़िया इंटरव्यू देना ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है ना। लेकिन बस GS में आपका पकड़ तो है, ओवरऑल वो निचोड़ दिख रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर थोड़ा सा और अपना पकड़ बना लेना ठीक है ना। वॉइस आपका बैलेंस है, सर। आप एकदम स्पष्ट हैं, आप जवाब देने में बहुत स्पष्ट हैं। आपसे बातचीत करके जैसे हमको अच्छा लग रहा है वैसे उनको भी अच्छा लगना स्वाभाविक है। ठीक, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा लगा।
ड्रेस आपका अच्छा, आप यही ऐसे ही पहन के जा रही, सूट पहन के जा रही कि साड़ी पहन के जा रही? नो सर, साड़ी मैं कैरी नहीं कर पाऊंगी नहीं सर। कर पाएंगे, जी ठीक है, तो आप सूट ही पहन करके जाइए, जी सर। ऐसे ही सूट रखिएगा। ये काफ़ी अच्छा ड्रेस आपका लग रहा है, सिंपल सोवर लाइट कलर में, मेरे को इंटरव्यू काफ़ी आपका अच्छा लगा है। जी सर, ओके सर। बालपुर चित्रकारी, नोडोरा अलंकरण, है ना, जो छत्तीसगढ़ की जो चीज़ें हैं, सर मैंने कुछ कुछ रिवाइज किया है, लेकिन बालपुर चित्रकारी नहीं था उसमें सर। उड़ीसा की एक जाति है जी सर। चितेर, ये लोग सक्ती में, अब सक्ती हो गया, पहले जांगीर चांपा था, जी सर। सक्ती के बालपुर में आकर के ये लोग बसे वहाँ पर, जी सर। महानदी के तट पे। ये ट्रेडिशनल पेंटर हैं। जी सर। ये लोग ऐसे पेंटर हैं कि ये महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं का लोग चित्रण कर देते हैं। तो अभी तो सब कई प्रकार के सब चित्रकारी और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जी सर। पहले पुराने ज़माने में जब किसी घर में शुभ कार्य हो रहा है, मंगल कार्य हो रहा है, जी सर। तो स्पेशली इन लोगों को इनविटेशन जाता था। ये जा करके वहाँ पे शादी ब्याह हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है, तो पहले जा करके लोग पेंटिंग करते थे। जैसे छत्तीसगढ़ में रहस्य का प्रचलन था, जी अभी भी कुछ जगहों पर होता है, पहले और ज़्यादा होता था। तो जब भी रहस्य का आयोजन होता था तो इन लोगों को स्पेशली इन्विटेशन पहले जाता था। ये लोग पूरे गांव को ब्रजमंडल बनाना, पूरा रंग रोगन का काम करना, जी तो ये लोग करते थे। तो चितेर जाति के द्वारा जो चित्रकारी की जाती है उसको बालपुर चित्रकारी कहते हैं, ठीक है ना। जी तो सर। कुछ जो यहाँ की जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा जान लीजिए। जी सर। कंवर जनजाति के बारे में अच्छे से पढ़िए। जी सर। अभी बलरामपुर का प्रशासन, ये थोड़ा सा बलरामपुर की पूरी डेमोग्राफिक जानकारी जी सर। ओवरऑल बलरामपुर को लेकर के और छत्तीसगढ़ को लेकर के, बाकी उम्मीद यही कर रहे हैं कि आपका इंटरव्यू अच्छा होने वाला जी है सर। ना। हमारी शुभकामनाएं। सर एक सवाल